दो गज की दूरी एक बार फिर से हो गई है जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। ये 2 गज की दूरी जरूरी है क्योंकि कोरोना के केसेस देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से लोगों को कोरोना का डर दिखाई दे रहा है क्योंकि देश में 1000 से ज्यादा केसेस अब तक सामने आ गए हैं। केरल और महाराष्ट्र में ये केसेस सबसे ज्यादा है, लेकिन बाकी राज्यों में भी कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 99 केस सामने आ चुके हैं। इस दौरान 24 मरीज ठीक हो गए। अभी 104 सक्रिय यानी कि एक्टिव केस हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में सोमवार को कोरोना के 2 नए केसेस सामने आए। शहर में कोरोना के मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। दरअसल चीन, सिंगापुर, हांगकांग के बाद में भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि कोई चिंता की बात नहीं है। बारिश और तापमान में गिरावट के साथ में वायरल बीमारी में वृद्धि हुई है और सर्दी, जुकाम ये शिकायतें हो रही हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने बुजुर्गों और जो कम इम्यूनिटी वाले लोग हैं उन्हें सावधान रहने के लिए कहा है। ये रिपोर्ट देखिए और आप भी सावधान हो जाइए। सावधान, लौट रहा कोरोना, बचकर संभल कर रहना। 1000 से ज्यादा केस, सावधानी बरतें विशेष। कैसे बचें हम और आप, इस बार कितना खतरनाक। चीन, सिंगापुर, हांगकांग के बाद भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश भर में 1000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। भारत में केरल में सबसे अधिक केसेस हैं। केरल में बीते 24 घंटे में 335 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में 153 नए केस हैं, जबकि सक्रिय 209 केस हैं। गुजरात में 83, कर्नाटक में 47, उत्तर प्रदेश में 15, बंगाल में 12, जबकि दिल्ली में मरीजों की संख्या 104 पार हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का कहना है कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो मरीज आए हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी के मरीज आए हैं, इसलिए पैनिक वाली कोई बात नहीं है और ये अभी सिर्फ एक वायरल के रूप में है। लेकिन फिर भी अस्पताल में सभी को तैयार रहने के लिए कहा गया है। चाहता हूं कि कोरोना से घबराने का कोई भी विषय नहीं है। अभी तक से जो भी पेशेंट आए हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी लेकर आए हैं, इसलिए ये कोई पैनिक की चीज नहीं है। कोरोना का नया वेरिएंट क्या है, इसे जानना जरूरी है। इस नए वेरिएंट का नाम कोविड JN.1 है। यह ओमिक्रॉन के BA.2.86 का स्ट्रेन है। इसे पिरोला भी कहा जाता है। अगस्त 2023 में पहली बार मिला। वेरिएंट में करीब 30 म्यूटेशन हैं। बता दें कि चीन में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ितों का प्रतिशत पिछले महीने 3.3% से बढ़कर 6.3% हो गया है और वहां के अस्पतालों में वायरस के लिए A&E रोगियों की दर 7.5% से बढ़कर 16.2% हो गई है। इसके अलावा ताइवान में कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों में 78% की वृद्धि देखी गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ओवरऑल देश भर में 1000 से ज्यादा केसेस हैं। ऐसे में डरिए तो नहीं, लेकिन सावधान जरूर रहिए। इस पूरे मामले को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में भी केसेस तेजी से बढ़े हैं। मेरी सहयोगी आरजू सेठ ने डॉक्टर नीतू जैन से बात की है। उनसे पूछा है क्या कोई डरने वाली कंडीशन तो नहीं, कब तक हम संभल कर रहें और अभी ये खतरा कितना ज्यादा बढ़ा है, देखिए। देश में एक बार फिर से कोविड-19 केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीतू जैन जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नीतू, किस तरीके से आप देख रही हैं, क्योंकि मई में एक बार फिर से कोविड-19 के केसेस में स्पाइक देखने को मिल रहा है और सिर्फ एक स्टेट में नहीं बल्कि महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली, इनफैक्ट सभी स्टेट्स में जो नंबर्स ऑफ केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। कितना ये खतरनाक हो सकता है ये जो नया वेरिएंट निकल के आ रहा है? ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई खतरनाक वेरिएंट है और ऐसा भी नहीं है कि कोविड बैकग्राउंड में चल नहीं रहा था और जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करता है कोई सर्ज या कोई स्पाइक आना अनयूजुअल नहीं है। जो भी पेशेंट्स हमने देखे हैं वो मेनली आउट ऑफ हॉस्पिटल ही हैं और कुछ माइल्ड सिम्टम्स वाले, कॉफ, कुछ नेजल सिम्टम्स जैसे कि जुकाम, खांसी और छींके आना,
इसी टाइप के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। बुखार भी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आ रहा है, हल्का बुखार ही पेशेंट में देखने को मिल रहा है। कोई सांस की समस्या या और कोई समस्या नहीं मिली है। तो अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो आप बता रही माइल्ड सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमने पहले देखा था किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे थे, मास्क वगैरह, तो अब इस वक्त पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है? अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तो आपको पब्लिक प्लेसेस में मास्क लगाना चाहिए या पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करना चाहिए ताकि आप दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। अगर आपको ज़्यादा दिन सिम्टम्स रहते हैं तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कुछ दिनों के लिए आइसोलेट करना चाहिए। अभी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कितने दिनों के लिए आइसोलेट करना चाहिए, पर जैसे कि प्रीवियस गाइडलाइंस है अबाउट 5 days ऑफ आइसोलेशन शुड बी इनफ। मैम अगर बात करें तो किस तरीके से जो लोग हैं जो फॉरेन, क्योंकि फॉरेन में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए हैं, तो क्या उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस की ज़रूरत अब नज़र आ रही है? ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई ट्रैवल गाइडलाइन की ज़रूरत है या किसी ऐसी गाइडलाइन की ज़रूरत है। अगर ये सीवियर डिजीज़ होता तो हम ऐसे सोचते कि कुछ ट्रैवल गाइडलाइन की ज़रूरत है, पर अभी तो ऐसी ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है। मैम अभी जो निकल के आया है उसमें डेथ के मामले भी सामने आ रहे हैं, लगभग 2 डेथ के इंसिडेंट भी सामने आए, तो क्या लग रहा है कोविड-19 उसकी वजह है या फिर हो सकता है कोई प्रीवियस डिजीज की? यही एक बात होती है कि हो सकता है कि कोविड-19 उस प्रीवियस डिजीज़ को एक्सेसरबेट कर दें, लेकिन जनरली जो वजह होती है माइल्ड इलनेसेस में, माइल्ड वायरल इलनेसेस में जो प्रीवियस डिजीज़ होते हैं, जिन लोगों को पहले से कोई बीमारियां होती है, वही मेजर वजह होती है डेथ की, रादर देन कोविड-19। कोविड-19 पर से इतना अफेक्ट लंग्स को भी नहीं कर रहा है इस वक्त कि हम बोले कि वही एक वजह है जिसके कारण कि डेथ के मामले आ रहे हैं। तो इस तरीके की बात नहीं सोचनी चाहिए कि ये कोई सीवियर डिजीज़ होने वाला है और आपको घर में रहना चाहिए या इस टाइप की चीज़ें। अभी कोई पैनिक की सिचुएशन इस बारे में नहीं है। तो जैसे सभी गवर्नमेंट की तरफ से सभी हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर रहने के लिए कहा गया है, तो पीएसआरआई ने भी क्या तैयारी की हुई है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी? जी बिल्कुल, जैसी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पूरी तैयारी हॉस्पिटल ने की हुई है और हॉस्पिटल तैयार है किसी भी इमरजेंसी के लिए। और ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है कि पहले से अगर हम प्रिपेयर रहें तो अगर कोई सिवियरिटी बाय चांस आती है, जिसका चांस तो बहुत कम है, लेकिन अगर आती है तो हम प्रिपेयर्ड हैं उस इवेंचुअलिटी के लिए, और पहले जैसी पैनिक सिचुएशन नहीं होगी और हम संभाल पाएंगे पेशेंट्स को। अगर बात करते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था जब कोविड-19 आया तो किस तरीके से सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की नीड हुई थी, एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो पैनिक क्रिएट हुआ था, लेकिन आपको इस सिनेरियो में देखते हुए कितना लगता है भारत कितना तैयार है अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है? मुझे लगता है भारत काफ़ी तैयार है और काफ़ी दिनों से काफ़ी तैयार है। जब से ये सिचुएशन गई है तब से गवर्नमेंट तैयारी रख ही रही है, तैयारी कर ही रही है, और नए ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगे हैं और नई फैसिलिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं। तो भारत काफ़ी तैयार है अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो। ऐसे घबराने वाली ऐसा बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, और बिल्कुल घबराएं भी ना, और अपने आप को सेल्फ ट्रीट ना करें, अपने आप को सेफ रखें। बस बहुत सारा पानी पिएं, वेल हाइड्रेटेड रखें। जैसे कि नॉर्मल बुखार के लिए कुछ खांसी जुकाम की दवाई लेते हैं या फिर बुखार के लिए कोई पैरासीटामोल लेते हैं, बस इतना ही आपको करना है। कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ नहीं लेनी है। दूसरों के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि कोविड में कहा जाता है, किसी फ्लू में भी यही कहा जाता है कि आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो ताकि आपसे दूसरों को ना हो। बस यही आपको इस बार भी करना है और हर बार भी करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने सुना डॉक्टर नीतू जैन को, जिन्होंने क्लियरली बताया है कि इस वक्त जो न्यू वेरिएंट है उससे उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लेने बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं।